और सारे संसार का एक ही नंबर है, हा? दूसरा नंबर नहीं, एक ही नंबर है, हा? हम लोग यहाँ भ्रमित हैं कुछ गुरुओं के द्वारा, कुछ संतों के द्वारा भ्रमित है, क्योंकि गुरु उस कैटेगरी के बहुत कम मिलते हैं। अब तो गुरु को दक्षिणा चाहिए, पेट भरने के लिए धन चाहिए, कपड़े चाहिए, सोना चांदी चाहिए। पहले के जो गुरु थे उनको धन नहीं चाहिए था, वो गुरु शिष्य को खुद कमा के देता था। गुरु दक्षिणा का मतलब होता है दिशा, शिष्य को अच्छी दिशा मिल जाए उसी को गुरु दक्षिणा कहा जाता है। ये तो पैसा कौड़ी, ये तो एक दिखावा है, एक मन भाव में। पर अगर गुरु मंत्र है, गुरु अगर दक्षिणा ले रहा है, एक बार दक्षिणा ले लिया, पर ये नहीं कि रोज आ रहा है 10 दिन घर में शिष्य गुरु पड़ा है तो वो दोष लग रहा है, उसके लिए दोष लगता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे हमारे गुरुओं ने बताया, संतों ने कहा। गुरु ये कोई कहने की चीज नहीं, गुरु अब उसकी में इस व्यास गद्दी से कोई शब्द नहीं है। गुरु की महिमा का वर्णन आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर पाए। कहानी के गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। अब समझ लो, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर गुरु की महिमा का वर्णन है। तो गुरु की एक उपाधि है, सभी सारे संसार के गुरु बृहस्पति भगवान है। और जब गुरु ही गलत हो जाएगा तो शिष्य तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। और थोड़ी देर रुकना चाहना नहीं, संध्या समय कथा अच्छी भी लगती है, हमको भी और आपको भी। धूप हो जाती है तो बस मात्र 20 मिनट और रुके। ये नहीं कि बीच में चली जाओगे तो हम जाना और एक साथ चली जाना। अब देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम लखन और सीता वहां से चल करके आगे आइए, मैं पंचवटी की कथा आपको सुनाता हूं। बाकी चित्रकूट की महिमा का वर्णन तो हर व्यक्ति सुनाता है, हम आपको कुछ नया मोड़ देना चाहते हैं। कथा आपने सुनी है, पर कुछ राज ऐसे छिपे हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो विद्वानों ने उसको छोड़ के बका है, तो हम उसको एकदम शुद्ध साफ आपको सुना देंगे। बोलो गोविंद भगवान की। अब देखिए, पंचवटी में मां भगवती, प्रभु राम, लखन, आगे तीनों। सुनना हमारी माताओं बहनों, ये तुम्हारी संबंधित कथा है, इनसे और इनसे समझना। अगर घर में पति नहीं है और घर में पर पुरुष आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है? दान कैसे देना चाहिए, भिक्षा कैसे देनी चाहिए, भोजन कैसे देना चाहिए, इस कथा से आपको ज्ञान होना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। पंचवटी में मां भगवती, प्रभु राम और लखन बैठे हैं। उधर विद्युत जीवा की पत्नी सूर्पनखा कुंवारी, प्रेम हो गया। रावण को ये बात अच्छी ना लगी तो अपने बहनों को ही मरवा दिया। तो सूर्पनखा ने सोचा कि मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी, मैं कभी विवाह नहीं करूंगी, जब तक मैं लंका का विनाश न करा दूंगी मैं कुंवारी ही बैठी रहूंगी। प्रतिज्ञा किया, तप किया, और ऐसा तप किया कि अंत में भगवान को उनके पास जाना पड़ा। और उसी पल में वो इंतजार कर रही थी और अपना सुंदर रूप बना करके पंचवटी पहुंच गई। और क्या कहती है? तुम सम पुरुषा नमो सम नारी, और यह संयोग विधि रचा विचारी। तुम्हारे समाज में कोई पुरुष है, तुम भी
ब्रह्मचारी और मैं भी ब्रह्मचारी। हमने भी विवाह नहीं किया, आपने किया। एक नारी सदा ब्रह्मचारी है, बराबर। आप दुष्टों को मारना चाहते हो और हम दुष्टों को मरवाना चाहते हैं, बराबर बोला। अच्छा तो क्या करें प्रभु, हम कुमारी हैं। अच्छा अब देखो यहाँ पर पूर्व जन्म का रिश्ता जोड़ दिया, पर मानस में पूर्व जन्म की कथा नहीं है। मानस पीयूष में वाल्मीकि रामायण मिलता है कि प्रताप भानु उनके साथ गलत किया तो नाक कान नहीं काट पाए, तो शेषा अवतार लक्ष्मण जी उस अवतार में आकर के जब राम लक्ष्मण अवतार होगा तो नाक कान काट लेंगे, तो पूर्व जन्म का बदला यहाँ दिखा दिया है। पर ये इसमें नहीं है। सुख सागर, विश्राम सागर, वाल्मीकि रामायण इसमें मिलता है। रामचरित मानस में पूर्व जन्म का लेख नहीं मिलता है। कुंद भगवान की जय हो। अच्छा और कहती है प्रभु आप मेरे साथ विवाह कर ले, ये संयोग है तो विवाह काहे का कर ले। अब समझना इसे, अब लग मैं रहा हूं कुंवारी, अभी तक मैं कुंवारी हूं, तो का पति के उद्देश्य थोड़ी गई थी। कुंवारा शब्द जो है ऐसा नहीं है कि मतलब ये कुंवारी और संबंध से होता है। कुंवार एक मास से संबंध होता है, नहीं होता। कुंवार कार्तिक रहन पूष माह फागुन चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो नहीं होता। यह संबंधित है। विद्वानों के द्वारा हमें कुछ जानकारी मिली, संतों के द्वारा जो मिला, मैं वही आपको बता रहा हूँ। मैंने न देखा है, मैंने सुना और पढ़ा, मैं वही आपको बता रहा हूँ। अब क्या सत्य है क्या गलत है ये तो वो जाने, उन्हीं की कथा है वही जाने। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। तो राम ने कहा क्या, सुनिएगा संत जी। सीता चिताई कहे प्रभु बाता, अहाई कुमार मोर लघु भ्राता। विवाहिक मंडप में था आनंद भौरी चारों पुत्रों की एक मंडप में हुई और राम ने कहा कि मेरा भाई कुंवारा है। ये तो मतलब रामो झूठ बोले, विचार करने की बात है। समझ रहा मेरी बात को भाई, तुम्हारे घर में दुई लड़कन का विवाह एक साथ हो ही जाए, अब देखो वो आ जाए तो आनंद कह दे नहीं भैया हम कुंवारा, और घर में बहुरिया बैठी तो गलत बात है ना, कोई कारण है। प्रभु राम ने कहा और सीता की ओर देखा। सीता चितई चौपाई मानस में, सीता चितई कहे प्रभु बाता, अहाई कुमार मोर लघु। अगर तय कुंवारी तुम भाई कुंवारा है जब पढ़ा। पूर्व जन्म में सूर्पनखा नागिन का अवतार थी और लखन पूर्व जन्म शेष का अवतार। तो अगर वो उस जन्म में वो कुंवारी थी तो उस जन्म में वो भी कुंवारा था। बोलो गोविंद भगवान की जय। ये जन्म गति कर्म गति भैया, ये जो हम लोग जन्म पाए हैं कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, तब हम लोग जन्म पाए हैं। और जो अब कर रहे हैं ये फल अभी नहीं मिलेगा, अगले जन्म में आपको मिलेगा। लेकिन ये पूर्व जन्मों का करके हम मानव जन्म पाए हैं, अब जो करेंगे वो आने वाले समय में इसका फल मिलेगा। प्रभु भगवान की जय। तो राम ने कहा एक बार कटाया, अब न कटा, लेकिन को हाथ न कटा, चाहे बार कटे तो सूफ रखा तो वह हाल है।
जय जय भारत कटे, बोलो गोविंद भगवान की जय। और इधर गई उधर गई, अंत में वो क्रोधित तो हुई, अपने रूप को विकराल किया और सीता की ओर झपटी तो लखन को इशारा किया तो नाक कान काट दी। असली रूप में आई, अपने भाई के पास गई, घर दूसरों के पास दौड़ करके गई। भाई आए, प्रभु राम ने निपटा दिया मारीच और सुबाव। ये सब राक्षस होने के खानदान है। और इतना करने के बाद जब दो निशाचरों का पद हो गया तो सूर्पनखा जान गई कि अब हमारा पूरा संकल्प पूर्ण हो जाएगा। जा करके उड़ करके मायावी थी, लंका पहुंच गई रावण के पास और रावण से रोने लगी। और वो नारी चरित्र में डारे आंसू रो रही, अरे दैया नाक कट गया, अरे पप्पा दैया। बहुत ऐसी माताएं बहनें होती हैं, कांटा लग जाए तो मोहल्ला वाले जान जाए। फिर हाँ, आडम्बर जिसको कहते हैं, नौटंकी जिसको देहात भाषा में कहते हैं। और रावण धनवान था, बलवान था, क्रोधी था, तपस्वी था, तो सह न सका। कहा बहन बोलो क्या है, किसने हाल किया? कहा वो जंगल में छोटे छोटे जो राजकुमार हैं उनके साथ में एक सुंदर नारी। बाप रावण समझ गया कि राम निमंत्रण देता हूं, सीधे लंक चले आना। सीता से अंबर में कहा था, समझ गया अगर होंगे तो पार ब्रह्म परमेश्वर होंगे, मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। मारीच से कहता है, मामा मारीच आपको चलना है? नहीं मैं नहीं जाऊंगा। एक बार मैं गया था विश्वामित्र की यज्ञ भंग करने के लिए, तो बिना नोक का बाण मार दिया है, तो 7 योजन में गिरा हूं। अब ती मार देंगे तो पता नहीं क्या हो। तो तलवार निकाली, क्यों मारना चाहा तो मारीच ने सोचा इस दुष्ट के हाथों से बजाय मैं प्रभु के हाथों ही मर जाऊं तो अच्छा है। मामा मारी चाहता है। इधर राम ने सीता से कहा